यहाँ पर सोल्जर्स मन में सोचता है, ये है प्रिंस, अब तो मैं समझो मर ही गया। यहाँ पर प्रिंस रेबर्न अपनी तलवार को निकाल रहा होता है। सोल्जर्स पूरा डरा हुआ होता है और सोचता है, क्या वह मुझे जीने दे रहे हैं, क्यों? फिर यहाँ पर सोल्जर्स भागने लगता है और कहता है, किसी भी हालत में मुझे भागना ही होगा और शाही परिवार को इसकी सूचना देनी होगी। तभी प्रिंस रेबर्न जंप करते हुए उस सोल्जर्स पर वार कर देता है। यहाँ पर एंजेला को दिखाया जाता और वहाँ पर खून के छींटे फैले होते हैं। एंजेला के मुंह से फोम निकल रहा होता है और सोचती है, मेरे लिए यहाँ से जिंदा बच निकल पाना बहुत मुश्किल है। एंजेला आँख बंद कर रोने लगती है और सोचती है, अगले जन्म में तुमसे मिलूंगी प्रिंस। फिर यहाँ पर प्रिंस रेबर्न के पास एक बॉय को दिखाया जाता है और कहता है, अरे नहीं, वो मरी तो नहीं है ना? प्रिंस रेबर्न कहता है, वो सदमे से बेहोश हो गई है, लेकिन आप मेरे पीछा करते हुए क्यों आए? बॉय कहता है, क्या? आपका मतलब क्या है कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ? आप ही तो मेरे पीछे आए थे, मेरे ड्यूक। फिर यहाँ पर महल का अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर प्रिंस रेबर्न और बॉय खड़े होते हैं। तभी प्रिंस होया उसके पास चलकर आता है। पास में खड़ा बॉय अपना सर झुकाकर कहता है, मिस होया के गुप्त मिशन पर। फिर यहाँ पर प्रिंस रेबर्न को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे बॉडी को ब्लैक कपड़े से कवर किया होता है। रेबर्न सोचता है, वह क्या कर रही होगी? बॉय प्रिंस रेबर्न से कहता है, लेकिन आप अपना घोड़ा यहाँ पर क्यों लाए? अरे बाप रे, अगर किसी को पता चला तो तुम क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो? बॉय कहता है, प्लीज वेट करें ड्यूक। आप क्या? प्रिंस रेबर्न एंजेला के पास जाता है। एंजेला बेहोश होती है। प्रिंस रेबर्न अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इससे छुटकारा पा लूंगा, उस व्यक्ति से जिसने इस बुक को लिखा था। बॉय प्रिंस रेबर्न के तलवार को निकालने से रोकता है और कहता है, आप नहीं कर सकती। मिस होया ने कहा था कि लेखिका को हर हाल में वापस लाना है। प्रिंस रेबर्न कहता है, आपको क्या लगता है कि आप इसके रास्ते में बाधा बन रहे हैं? तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो, होया के सूरवीर में से एक नहीं, जिसका ऑर्डर पहले आता है उससे बेहतर तो आपको ही पता होना चाहिए। प्रिंस का पर्सनल गार्ड उदास होकर कहता है, प्लीज मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करें, लेकिन क्या आपने भी उसे किसी कारण से बचाया था मेरे ड्यूक? रेबर्न इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। एंजेला बेहोश होती है। रेबर्न कहता है, कौन जानता है? यहाँ पर प्रिंस रेबर्न का पर्सनल गार्ड सर झुकाकर खड़ा होता है। प्रिंस रेबर्न अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, क्योंकि होया ने कहा था कि वह बाद में समझाएगा, इसलिए हम लड़की के भाग्य का फैसला तभी करेंगे। रेबर्न कहता है, उसके स्वभाव को देखते हुए यह कहना मुश्किल है। अगर उसे पता चल गया कि तुम अपने मिशन में असफल हो गए हो तो वह क्या करेगा? प्रिंस रेबर्न का पर्सनल गार्ड सर झुकाकर कहता है, थैंक यू, और जाते हुए कहता है, प्लीज पहले वापस आइए, मैं इसे पूरा कर लूँगा। फिर अपने तीर से सोल्जर्स पर वार करता है। फिर दिखाया जाता है जहां कल रात को हमला हुआ था, वहां पर कुछ सोल्जर्स और ग्रैंड चांसलर और उसके साथ एक और व्यक्ति को दिखाया जाता है और कहता है, घिसे पिटे तीरों को देखते ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जरूर डाकू का ही काम होगा। वह किसी कीमती चीज को चुराने आए थे। यहाँ पे दो सोल्जर्स आपस में बात करते हैं। ऐसा लगता है डाकू ने अंदाजे में हमला कर दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि ये शाही योद्धा है। कितनी बड़ी मूर्खता है उनकी। तभी ग्रैंड चांसलर कहता है, चुप रहो। फिर सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बकवास बातों पर इतना समय बर्बाद कर क्यों रहे। मैं इस घटना को जल्द ही जल्द सुलझाना चाहता था ताकि ये मामला खत्म हो जाए, लेकिन उसका इतना नाराज होना। यहाँ पर वाइट कपड़ा पहने हुए प्रिंस सोचता है, एक्सपेक्टेड, ये सभी घाव उसके इम्पोर्टेंट पार्ट को
निशाना बनाकर किया गया है। ग्रैंड चांसलर कहता है, तो क्या आपने जांच पूरा कर लिया? हाइनेस, आपका क्या विचार है? हाइनेस कहता है, जी हाँ जनरल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पर एक लिटिल गर्ल और लिटिल बॉय को दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर लिटिल बॉय के आंखों को दिखाया जाता है। तभी एंजेला अचानक से उठती है और कहती है, मैं काफ़ी हैरान होती है और सोचती है, यह एक सपना था? तो क्या ये भी एक सपना है? मैं कहाँ हूँ? मुझे लगभग यकीन है कि मैं बेहोश हो गई थी और मेरे गांव में कभी भी इतनी आलीशान फर्नीचर देखने को नहीं मिलेगा। एंजेला जोर जोर से हंसती और सोचती है, लगता है मेरा भी एंड हो गया है। दूसरा प्रयास, लेकिन मुझे ऐसा सुख सुविधा का आनंद लेने का मौका फिर कब मिलेगा? भले ही ये एक सपना हो। बिल्कुल सही। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं सर मास्क से मिली और खून के छींटे उड़े। और यहाँ पर एंजेला रो रही होती है और कांपने लगती। फिर सोचती है, थैंक यू सर मास्क, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। मैं ये वंडरफुल मेमोरी बना सकी और इतना बड़ा सपना देख सकी। धिक्कार है, अगर मैं ये सपने से जाग जाऊं तो मुझे इस एक्सपीरियंस को तुरंत लिखना चाहिए और शेयर करना चाहिए। वेट, क्या होगा अगर मैं सपना ना देख रही हूँ? अगर ये सपना ना हो तब क्या मेरा मर्डर कर दिया गया? एंजेला को अपने सामने पूरा अंधकार दिखाई देता है और सोचती है, क्या मैं मर गई हूँ और आफ्टर लाइफ में आ गई हूँ? कुछ और नहीं, मरने के बाद दुनिया में इतना अच्छा घर होने का चांस ही नहीं है। एक ही दिन में इतनी सारी बातें घटी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे हैरानी है कि ये सब किस कारण से हुआ। मास्कमैन, शाही सूरवीर, तो लड़का जिसने अभी अभी मेरी बचपन में लिखी हुई फैनफिक्स को बेचने का फैसला किया। एंजेला उदास होकर कहती है, द फैनफिक्स? मुझे लिखना शुरू नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भूलना नहीं चाहती थी मेरी सारी अच्छी यादें। यहाँ पर बॉय को दिखाया जाता है। एंजेला सोचती है, उस प्रिंस के बारे में मैं जिसने मेरी हेल्प की। फिर एंजेला को दिखाया जाता है। यहाँ पर बॉय और प्रिंस के आइस को दिखाया जाता है, जो कि दोनों के आइस के कलर सेम होता है और चमक रहा होता है। तभी एंजेला बेड से अचानक से नीचे गिर जाती है और डरते हुए सोचती है, मास्कमैन क्या हत्यारा प्रिंस था? फिर यहाँ पर एंजेला हंसती है, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रिंस बहुत ही अच्छे पर्सन है। यहाँ पर एक मैड एंजेला के पास आती है। एंजेला उसे देखकर हैरान हो जाती है। मैड कहती है, अरे बाप रे, मुझे अभी एक तेज आवाज़ सुनाई दी है। मैड हंसते हुए कहती है, आप जाग गई? मैं एल्ड्रिज हूँ। मैं वो नौकरानी हूँ जिसे आपके लिए रखा गया है, सेवा के लिए। आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है, स्कॉलर। एंजेला हिचकते हुए कहती है, ओह। मैड कहती है, लूडेक्स के पहले प्रिंस ड्यूक रेबन्स स्प्लेंडो के महल में आपका स्वागत है।